हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं श्रीराम सर आप सभी का आपकी अपनी न्यून फैमिली में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई कैसे हो आप सब? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आप सबसे, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स हैं बिल्कुल सामने हैं और हमें तैयारी बहुत अच्छे जोश और जुनून के साथ करनी है। तो आप डेफिनेटली उसी जोश और जुनून के साथ तैयारी कर रहे होंगे जिस जोश और जुनून की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, आप सबकी इसी तैयारी में साथ देने के लिए मैं भी आया हूं और आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार और बहुत ही इजी सा प्यारा सा टॉपिक। आप सब अच्छे से जानते हैं डिक्शनरी के बारे में। हर बार एग्जाम में डिक्शनरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा ही जाता है, चाहे वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो। हर एग्जाम में प्री और मेंस मोस्टली देखने को मिलता है डिक्शनरी का क्वेश्चन। तो आज हम सीखेंगे डिक्शनरी के बारे में कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चंस आप सबको मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं, लेकिन किस तरीके से हमें इनको क्विकली कम से कम टाइम में सबसे फास्टेस्ट कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं, कैसे इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, बता दो अपने सारे दोस्तों को कि श्रीराम सर गॉडफादर सीरीज में डिक्शनरी वाला टॉपिक भी लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो और सेशन को लाइक भी कर दो। भाई लाइक कर दो, थम्स अप कर दो जल्दी से, और दोस्तों को बता भी दो कि डिक्शनरी वाला टॉपिक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आ चुका है और श्रीराम सर लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं डिक्शनरी के बारे में। शब्दकोश के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। डिक्शनरी का मतलब है कि कोई भी अगर वर्ड हो, आपके पास क्या होता है एग्जाम में एक सिमिलर टाइप के कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ मीनिंग्स दिए जाते हैं सिमिलर टाइप में। एक ही जैसे मान लो एक ही लेटर से स्टार्ट होंगे, मोस्टली लेटर एक जैसे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कई बार 4 वर्ड देता है, कई बार 5, 6, 7 तक भी दे देता है। ठीक है, तो हमें कहता है कि जो आपको वर्ड दिए गए हैं, नीचे जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश के या अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उनको हमें जमाना होता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें, कौन सी अप्रोच वहां पे अप्लाई करें, किस तरीके से वो हमारे कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, आंसर भी सही हो और हमारा टाइम भी बचे। तो यही सारी चीजें आज हम सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कराने वाला हूं। बहुत ज्यादा इसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस की इसमें बहुत ज्यादा हमें नीड नहीं होगी। ठीक है, एक बार आप अच्छे से समझिए, एग्जाम में आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को फिर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चले आगे की तरफ। अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया तो जो टैगलाइन आपको दी गई है भूलकर भी नहीं भूल पाओगे। अगर एक बार अच्छे से समझ लिया, चीजों को अच्छे से देख लिया, ठीक है, कि कैसे हमें सोल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, तो आप नहीं भूल पाएंगे फिर बार बार। इसीलिए ये टैगलाइन आपको दी गई कि बार बार फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चले क्वेश्चंस की तरफ। तो जल्दी से एक बार, अगर किसी ने सेशन को शेयर नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दो और बता दो कि डिक्शनरी वाला टॉपिक भी सर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको हर बार, चाहे 22 वाले पेपर उठा के देख लो, चाहे 21 वाले उठा के देख लो, ठीक है, जो भी एग्जाम्स हुई हुई है उसमें आपको हर बार इसका एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। गॉडफादर रीजनिंग की सीरीज में आपको पता है कि क्या चल रहा है भाई। गॉडफादर रीजनिंग की सीरीज में मैं श्रीराम सर आप सभी को कंप्लीटली बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस की मैंने इसमें प्रैक्टिस कराई है। हर एक कंसेप्ट आपको समझाया है, हर एक लॉजिक इसमें मैंने आपको करवाया है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए गए और हर एक पैटर्न का क्वेश्चन इसमें मैंने करवाया है। तो आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं और जो भी आपके नए दोस्त हैं उनको भी सेशन को शेयर जरूर करते रहे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, कंसेप्ट के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी मिल रही है। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें हो रही है और क्विक रिवीजन के लिए आपको एनोटेशन इसमें अवेलेबल करवाई जा रही है। देखो ये सारे बेस्ट अल्फाबेट टेस्ट, रिपीटेड सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये गॉडफादर सीरीज में मैंने सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पर करवा चुका हूं मैं। तो जिन्होंने नहीं देखा वहां जाके आप देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम में एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेम इसी पैटर्न में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही एग्जाम वाली लैंग्वेज यहाँ पे लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम वाली लैंग्वेज नहीं है। एग्जाम में जो आपको वर्ड्स मिलेंगे
इसी तरीके से मिलेंगे, शब्द मिलेंगे जो, ठीक है, हो सकते हैं आपके पास 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 वर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 या 3 पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, कई बार इनका अरेंजमेंट पूछता है किस तरीके से होंगे, कई बार फिक्स पैटर्न पूछ लेता है, कई बार फिक्स पैटर्न पूछ लेता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं है, इसलिए मैंने हर चैप्टर की तरह इसमें कंसेप्ट भी नहीं डाले, क्योंकि मोस्टली एक ही चीज है। हो सकता है जैसे हम अरेंजमेंट जमाएंगे तो हमें पता है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा आएगा, तो कई बार इनका अरेंजमेंट पूछा जाता है। कई बार हमसे क्या पूछता है कि दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा आएगा, पहले स्थान पे कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, सबसे मध्य में कौन सा आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जब हम पैटर्न निकाल रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी उसी में सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम जब मान लो एक सीक्वेंस जमाएंगे कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, तो वहां से हम कोई से का भी बता सकते हैं कि तीसरा वर्ड ये होगा, दूसरा वर्ड ये होगा, या अंतिम वर्ड ये होगा, पहला वर्ड ये होगा। तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स की नीड नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश मतलब इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, इस तरीके से जो लेटर्स हैं वो आने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनको जमाना है। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। तो देखो पहला, सबसे पहले आपको जब भी एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एग्जाम में जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप वर्ड को जमाइए मत, वर्ड्स को मत जमाइए कि हमें पहले मैं इनको देखूं, चारों को पहले मैं जमा के देखूं और उसके बाद में ऑप्शंस पे जाऊं, ये आपको नहीं करना। तो आप कहोगे सर फिर क्या करना है, हमें सीधा वर्ड्स पे नहीं जाना, वर्ड्स को नहीं जमाना हमें पहले। ठीक है, मैं जैसे कह रहा हूं उस तरीके से करते जाइए, क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड्स को नहीं जमाना, वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, आपको जाना है सीधे ऑप्शंस पे। अगर इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं वर्ड्स, जो शब्द दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, उनका आपको अगर ऑर्डर पूछ रहा है, अंग्रेजी शब्दमाला वो शब्दकोश में क्रम पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, तो आप सीधे वर्ड्स पे मत जाइए, आप ऑप्शन पे जाइए सीधे। ठीक है, और ऑप्शंस को देखिए। जब आप ऑप्शंस को देखते हैं ना यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन में दिख रही होंगी दो चीजें दिख रही है। देखो ए और बी दोनों के दोनों जो ऑप्शंस हैं आपके 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, और सी और डी दोनों के दोनों आपके ऑप्शन से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। देखिए अच्छे से कि ऑप्शन ए 4 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी 4 से स्टार्ट हो रहा है, डी 1 से स्टार्ट हो रहा है और सी 1 से स्टार्ट हो रहा है। इन ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ, 4 और 1 का मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली या तो सबसे पहले चौथा लेटर वर्ड आएगा या फिर पहला आएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि या तो सबसे पहले पहला वाला आएगा या सबसे पहले चौथा वाला आएगा। यहां पे जो 4 3 2 1 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये इन वर्ड के आगे जो नंबर लिखे हुए वो नंबर है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखो ऑप्शन ए में जो 4 है ना, 4 का मतलब है हिप्पो। ऑप्शन नंबर ये चौथे नंबर का जो वर्ड है वो लिखा हुआ है। जैसे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 1, तो 1 का मतलब है हिच। ऑप्शन फर्स्ट नंबर का जो वर्ड है वो है। तो यहाँ पे जैसे 2 है, 2 का मतलब है होम, 3 है, 3 का मतलब है हायर। ठीक है, तो ये वाली जो वर्ड्स हैं, यहाँ पे ये जो नंबरिंग डाली गई है, इन वर्ड के आगे जो नंबर है वो नंबर्स डाले गए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर ये 4 3 2 1 क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखे हुए भाई इनके आगे जो ये नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर्स, ये जो नंबर है, ये नंबर यहाँ पे ऑप्शंस में लिखे हुए हैं कि सबसे पहले कौन से नंबर का वर्ड आएगा, फिर कौन से वर्ड का आएगा, फिर कौन से नंबर का वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हुए ये वाले नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन जैसे मैंने बताया आपको, 2 ऑप्शन 4 से स्टार्ट है और एक ऑप्शन 1 से स्टार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है चौथे, और डेफिनेटली यहां से एक चीज श्योर हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है कि या तो चौथा पहले आएगा या पहला पहले आएगा। तो आप चौथे और पहले की कंपेयर करो। अगर जैसे ही आपको पता चल गया चौथा आएगा या पहले आएगा,
तो आपके दो ऑप्शन तो यहीं से हट जाएंगे, ठीक है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमारे पास टाइम सेविंग होगी। देखो चौथा और पहला, चौथा किससे स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, पहला भी एस से स्टार्ट है, दोनों के दोनों एस से स्टार्ट है। दूसरा वर्ड इसमें क्या है, आई, इसमें भी दूसरा वर्ड क्या है, आई। तो देखो एच और आई के बेस पे तो हम इन दोनों को डिफरेंस नहीं कर सकते, दोनों में अंतर नहीं बता सकते। एच और आई पहले दो लेटर के बेस पे तो नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि पहले जो दोनों लेटर है ना सेम है, एच इसमें भी है और एच इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। तीसरा लेटर देखिए, तीसरा लेटर क्या है, यहां पे तीसरा लेटर है टी और यहां पे तीसरा लेटर है पी। तो आप बताओ टी और पी में पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर टी और पी में पी पहले आता है, पी 16 नंबर पे आ जाता है और टी 20 नंबर पे आता है। तो पहले कौन सा आएगा, आप कहोगे सर जिसमें पहले पी आ रहा है वो आएगा, टी वाला नहीं आएगा। इसका मतलब एक वाला नहीं आएगा, क्योंकि टी तो एक वाले में है, पी 4 वाले में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो आएगा ऑप्शन वो 4 नंबर वाला आएगा। कौन सा आएगा, 4 नंबर वाला जो वर्ड है, 4th नंबर पे जो वर्ड है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। इसका मतलब आपके जो 1 नंबर वाले वर्ड ये है, दोनों ऑप्शन ये तो आपके खत्म हो चुके हैं। तो फिर बचे कौन से, ए और बी बचे हैं, ठीक है। ए और बी में से आपको क्या करना है, आंसर देना है। अब यहाँ पे भी हम अभी भी वर्ड पे नहीं जाएंगे, अब हमें देखना है ए और बी की कंपेयर करनी है। क्या करनी है, ए और बी ऑप्शन में कंपेयर करेंगे। तो देखो ए और बी ऑप्शन में क्या है, ए में पहला 4 है, बी में भी 4 है, ए में पहला 3 है, बी में भी 3 है, ठीक है। मतलब पहले दो नंबर के बेस पे तो हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चौथा और तीसरा दोनों में 1 है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कर रहा है, तीसरा कौन सा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब क्या है, तीसरे स्थान पर या तो पहला आएगा या तीसरे स्थान पे या तो पहला आएगा या दूसरा। तो पहले और दूसरे में देखो तो आप कहोगे सर पहले में एच है, यहाँ पे भी एच है, दूसरा लेटर इसमें आई है, इसमें ओ है। तो आपको पता है आई और ए में से कौन सा पहले आएगा, आई और ओ में से। तो आप कहोगे सर आई पहले आ जाएगा, ओ नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, आई पहले आ जाएगा, ओ नहीं आएगा। इसका मतलब 2 नंबर वाला नहीं आएगा, 1 नंबर वाला आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका ये भी गलत, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो गया। क्लियर हुआ, आपको वर्ड को नहीं जमाना था, वर्ड में तो हमें टाइम लग जाता है। अगर 7-8 वर्ड आ गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 4 ही वर्ड थे। तो हमें क्या करना है, ऑप्शंस पे जाना है। और मोस्टली क्या होते हैं, 2-2 ऑप्शन सेम आते हैं, मोस्टली, ज्यादातर, हर बार नहीं, 100% नहीं आते, लेकिन ज्यादातर 2 ऑप्शन एक जैसे आते हैं, ठीक है। तो हमें वहां से क्या मिल जाता है, थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, थोड़ा सा 2 या 3 ऑप्शन कई बार एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारे पास 1 या 2 ऑप्शन ही बचते हैं, तो हम आंसर जल्दी दे पाते हैं। तो ठीक है, एक बार मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूं कि आप जैसे ही क्वेश्चन से आएगा ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शंस में देखिए पहला नंबर, जो चारों ऑप्शन है किस किस नंबर से स्टार्ट है। यहाँ पे 4-4 से और 1-1 से स्टार्ट थे। तो हमें पता चला कि या तो चौथा वर्ड पहले आएगा या पहला आएगा। तो पहले और चौथे में हमने कंपेयर किया तो चौथा वाला हमारा सबसे पहले आ गया, पहला तो आउट हो गया। फिर देखा हमने हमारे पास 4 वाले 2 हैं, 1 वाले 2 थे, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर चुके हैं, हम हटा चुके हैं। अब हमारे पास 4 वाले 2 थे, चौथा तीसरा दोनों में लिखा हुआ है। आगे था पहला और दूसरा, पहले और दूसरे में जब हमने कंपेयर करी तो हमारे पास कौन सा आया, पहले वाला आया, दूसरे वाला नहीं आया। पहले वाले में आई था, दूसरे में ओ था, तो आई वाला पहले आएगा, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आई पहले आता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा आता है, आई पहले आता है। आई 9 नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, ठीक है। तो हमारे पास 9 वाला पहले आएगा, इसका मतलब 1 वाला पहले आएगा, जिसमें 2 था वो नंबर कैंसिल हो गया, 1 खत्म हो गया, तीनों ऑप्शन खत्म, हमारे पास ऑप्शन बी बचा है। यही हमारा आंसर है, हमने किसी वर्ड को नहीं जमाया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जमा के रख दिया। क्लियर हुआ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां से आई वाला पहले आया, ये नहीं आया, यहां से पी वाला पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो बताओ भाई, यहाँ पे आपके पास 5 वर्ड दिए गए हैं। कितने वर्ड दिए गए हैं, 5 वर्ड। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, हमें वर्ड से कोई मतलब नहीं है, वर्ड सही हो या गलत हो, इनका कोई मतलब हो या नहीं हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
स्पेलिंग गलत है तो भी कोई बात नहीं, सही है तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शंस पे आइए। पहला ऑप्शन 1 से स्टार्ट है, बी 4 से, सी और डी 3 से। इसका मतलब क्या है, या तो तीसरा पहले आएगा या पहला और चौथा पहले आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहां से हटता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले चौथे और तीसरे में कंपेयर करो, पहले चौथे और तीसरे में कंपेयर कर लीजिए। तो देखो पहला किससे स्टार्ट है, पीई से। चौथा किससे स्टार्ट है, चौथा भी देखो पहला भी है पीईटीआई टी से। देखो पीईटीआई आई तक, यहां ओ तक, उसके बाद में एन तक, यहां तक पहला और चौथा कॉमन है। देखो यहां तक पीई इसमें भी है, टीआई 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 इसमें भी है, ओ एन इसमें भी है, ओ एन इसमें भी है। इसका मतलब यहां तक तो ये सिमिलर है। ठीक है, अगला कौन सा है, ए है और वहां पे क्या है, एन है। यहां पे ए है, यहां पे एन है। इसका मतलब चौथा तो नहीं आएगा, इसका मतलब चौथा तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, एन तक तो सब में सिमिलर है। यहां पे क्या है, ए है और यहां पे एन नहीं है भाई, सॉरी ई है। यहां पे एन तो इसमें भी था, एन तक तो कॉमन थे। ए है इसमें पहले में और चौथे में क्या है, ई है। इसका मतलब ए और ई में से पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर ए और ई में से ए पहले आता है, ई तो 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब चौथा वाला तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी तो खत्म हो गया। अब हमें देखना है 1 और 3 में से कौन सा आएगा। तो 1 और 3 देखो, तो आप कहोगे सर देखो तीसरा क्या है, पीई टीआई टीआई ओ एन तक ही है, जबकि हमारे में इसमें पहले में तो और भी आगे चल रहा है। इसका मतलब तीसरा पहले आएगा, पहला भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें तो यही एन तक ही खत्म हो गया, ये तो क्या हो गया, यहीं तक खत्म हो गया ये दोनों तो। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं आगे तीसरे में। इसका मतलब ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक वाला भी हट चुका आपका। 3 वाले 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, सी और डी। अब सी और डी में देखो पहला वर्ड सी में क्या है, 3 है, 3 नंबर वाला आएगा। डी में भी पहला वर्ड कौन सा आएगा, 3 नंबर वाला आएगा। सी में दूसरा 1 नंबर वाला आएगा, डी में भी दूसरा 1 नंबर वाला आएगा। लेकिन यहां पे तीसरा 5वां है, ऑप्शन सी में 5वां वर्ड पहले आना चाहता है और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग चौथा वर्ड पहले आना चाहता है। इसका मतलब हम 5वें और चौथे में कंपेयर करेंगे। अब किस में कंपेयर करेंगे, 5वें और चौथे में कंपेयर करेंगे। तो देखो 5वें और चौथे में क्या करोगे, कंपेयर करो। 5वां और चौथा देखो ई तक कॉमन है। देखो पीई टीआई टीआई ओ एन ई, पीई टीआई टीआई ओ एन ई, यहां तक तो दोनों में क्या है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो दोनों में क्या है, बिल्कुल सेम है। चौथे और 5वें में आगे क्या है, इसमें आर है और इसमें क्या है, डी है। तो बताओ डी और आर में कौन सा पहले आता है, तो आप कहोगे सर डी पहले आता है। डी तो 4 नंबर पे आ जाता है और आर 18 नंबर पे आता है, तो डी पहले आएगा, आर नहीं आएगा। तो डी कौन से में है, तो आप कहोगे सर 5 वाले में है डी। देखो डी 5 में है, तो 5 इसी ऑप्शन में है, 5 इस ऑप्शन में नहीं है। इसमें तो पहले 4 है, तो 4 नंबर वाला पहले नहीं आएगा, डी नहीं आएगा पहले। कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर पहले आएगा हमारा ऑप्शन सी। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो भाई चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बताओ कौन सा वर्ड आएगा। हमें यहाँ पे भी क्या दे रखे, एक ही लेटर से स्टार्ट 5 वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, हमें इनको जमाना है डिक्शनरी ऑर्डर में, अंग्रेजी शब्दकोश में के अकॉर्डिंग जमाना है, अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, तो बताओ इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनकी सीक्वेंस क्या होगी। देखो हमारे ऑप्शंस पे चलते हैं। 3 ऑप्शन हमारे 2 से स्टार्ट हैं और एक ऑप्शन 1 से स्टार्ट है। ऑप्शन ए, सी और डी तो 2 से स्टार्ट हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो 1 से स्टार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ या तो सबसे पहले पहला आएगा या दूसरा आएगा, इसके अलावा और कोई वर्ड पहले नहीं आ सकता। तो पहले और दूसरे में कंपेयर कर लो। तो देखो इसमें है JUN, इसमें भी है JUN, यहां तक तो हम कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि सेम लेटर से। उसके बाद में देखो इसमें K है और यहां पे क्या है,
सी है। के और सी में से कौन सा ऑप्शन पहले आएगा, कौन सा लेटर पहले आना चाहता है? तो आप कहोगे सर सी पहले आना चाहता है, क्योंकि ये तो 3 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है। इसका मतलब के पहले नहीं आएगा, सी आएगा। और सी कौन से में है? 2 नंबर वाले में। इसका मतलब आपका 1 नंबर वाला नहीं आएगा। ऑप्शन बी तो खत्म हो गया यहां से। अब आपके पास ऑप्शन 2 वाले, 2 नंबर वर्ड वाले 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें इनमें कंपेयर करनी है आपस में। तो देखो इनमें कैसे दे रखा है, पहला इसमें 2 और 5, यहां पे भी 2 और 5, यहां पे भी 2 और 5। ठीक है, सब में 2 और 5 तो सबसे पहले आएंगे आएंगे। अब हमें देखना है तीसरे नंबर पे कौन सा आपको नंबर दे रखा है, वो देखो। तो आप कहोगे सर तीसरे नंबर पे हमें दे रखा है 4, 1 और 3। इसका मतलब या तो चौथा या पहला या तीसरा में से कोई एक ही आएगा। तो देखो चौथे और पहले में कंपेयर कर लेते हैं। चौथे और पहले में JUNKETEER तक कॉमन है। देखो चौथे और पहले में यहां तक कॉमन है, JUNKETEER तक कॉमन है। उसके बाद में देखो यहां पे क्या है, ई है, और यहां पे क्या है, आई है। इधर देखो भाई, पहले और चौथे की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो JUNKETEER तक तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद में इसमें जो लेटर है वो ई है और इसमें आई है। तो ई और आई में पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर ई और आई में आई आता है 9 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, तो ई पहले आएगा। तो ई कौन से में है? पहले वाले में है। इसका मतलब आपका 4 नंबर वाला तो खत्म हो जाएगा। अब देखो पहले 4 नंबर वाला तो हमने हटा दिया, 4 नंबर किस में है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए तो आपका हट चुका है, लेकिन 1 और 3 और बचे हुए हैं। 1 और 3 में भी कंपेयर करनी है, क्योंकि अभी तो 1 और 4 में ही कंपेयर हुई है। तो 1 और 4 में से तो 1 आएगा, लेकिन 1 और 3 की भी कंपेयर करनी है। तो 1 और 3 को देखो, तो देखो JUNKETEE यहां तक तो कॉमन है। यहां तक तो क्या है? देखो कॉमन है, JUNKETEE तक तो कॉमन है। उसके बाद में इसमें क्या है? ई है, और इसमें क्या है भाई? आर है। तो आप कहोगे सर ई और आर में से कौन सा पहले आएगा? तो आप कहोगे सर ई पहले आएगा, आर बाद में आएगा। ई पहले आएगा, आर बाद में आएगा। ठीक है, ई और आर में से ई पहले आता है, आर नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन जिसमें 3 लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन भी खत्म। तो 3 इसमें लिखा हुआ था, ऑप्शन डी भी खत्म। आपके पास ऑप्शन बचा कौन सा? सी, और सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ गया होगा आपको यहां से कि किस तरीके से हमें ऑप्शंस को सोल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5 वर्ड फिर से दिए गए हैं। हमने भी 4 वर्ड वाले भी देख लिए, 5 वर्ड वाले भी देख लिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सब एम से स्टार्ट है। ऑप्शंस पे जाएं तो एक ऑप्शन 4 से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन, एक है 1 से। 1 और 4 में से कोई सा पहला आएगा। सबसे पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? या तो चौथे नंबर वाला आएगा या पहले नंबर वाला। तो कंपेयर कर लो 1 और 4 में, क्योंकि चारों ऑप्शन, 2 ऑप्शन 4 से स्टार्ट है और 2 ऑप्शन 1 से स्टार्ट है। ठीक है, तो कंपेयर करो 1 और 4 में। तो देखो यहां पे क्या है? एम ए, यहां पे भी एम ए। उसके बाद में यहां पे एन है और यहां पे एल है। यहां पे क्या है? एन है और यहां पे एल है। एल और एन में से पहले कौन सा आता है? तो आप कहोगे सर एन आता है 14 पे और एल आता है 12 पे। तो एल पहले आएगा एक्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो देखो पहले वाला, यहां पे पहले में तो एन था, चौथे में क्या है? एल है। तो चौथे नंबर वाला जो है वो सबसे पहले आएगा, पहले नंबर वाले नहीं आएंगे। इसलिए सी खत्म, इसलिए आपका डी भी खत्म। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, कौन सा? पहला और ए और बी। ए और बी में से आपको बताना है कि कौन सा आएगा, बताओ।
तो देखो ये भी 4 और 1 से स्टार्ट है, ये भी 4 और 1 से स्टार्ट है, यहां तक तो कंपेयर होगी नहीं। यहां पे देखो 3 है और यहाँ पे 5 है, 3 और 5 में से हमें कंपेयर करके बताना है कि पहले तीसरा आएगा या पांचवा आएगा। तो यहां पे देखो एम ई, यहां पे देखो एल और यहां पे एम, एल और एम, तीसरे में एल है और पांचवे में एम है, क्योंकि हमें तीसरे और पांचवे में ही कंपेयर करनी है अब, ठीक है। तीसरे और पांचवे के बेस पे हमारा आंसर डिसाइड होगा। तो तीसरे में देखो एल है तीसरा लेटर और पांचवे में एम है, तो आप कहोगे सर एल और एम में से कौन सा आएगा? एल 13 पे आता है, एल 12 पे आता है, तो एल आएगा, एम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरे वाला पहले आएगा, इसका मतलब आपका जो आंसर है ना ए आएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पे भी आपके पास 5 वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और आपको बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा, वो किस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये वर्ड हमें दिखने वाले हैं, किस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये मिलेंगे, बताइए भाई। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। 2 ऑप्शन 3 से स्टार्ट है, एक ऑप्शन 2 से है और एक ऑप्शन 1 से है, ठीक है। तो देखो 3, 1 और 2, तो सबसे पहले 1 और 2 में कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे देखो पी से स्टार्ट, 1 और 2, ये भी पी से स्टार्ट, यहां पे ई है और यहां पे ए है, इसका मतलब ए पहले आएगा, ई नहीं आएगा, ठीक है। ए और ई में से पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर ए पहले आता है, ई बाद में आता है, इसका मतलब 1 नंबर वाला तो खत्म। अब 2 और 3 में कंपेयर कर लो। देखो 2 नंबर क्या है? PAN से स्टार्ट है, ये भी PAN, इसमें देखो क्या है, फिर इसमें आपका डी है, इसमें क्या है? डी है, और इसमें क्या है? सी है। देखो PAN 3 लेटर तो दोनों में क्या है? सेम है, PAN। तीसरा लेटर इसमें क्या है? सी है, और वो चौथा लेटर, और इसमें चौथा लेटर क्या है? डी। तो सी और डी में से पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर सी पहले आता है 3 नंबर पे, डी तो 4 पे आता है, ठीक है। इसका मतलब डी नहीं आएगा, सी आएगा पहले, तो 2 नंबर वाला ऑप्शन भी हमारा खत्म। और देखो मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपके पास पहले जो नंबर है 3 नंबर हो, 2 अलग अलग होते हैं, कोई 2 ऑप्शन में सेम होता है, तो बहुत सी बार उन्हीं में से आंसर आता है। लेकिन इसकी कई बार गलत जानबूझ के भी ऐसा दिया जाता है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है, कि ऐसा नहीं कि हम इन दोनों को ही कंपेयर करके और बता दें। अब देखो ऑप्शन सी और बी हमारे पास बचे हुए हैं, 3 और 2 इसमें भी है, 3 और 2 इसमें भी है, तीसरा नंबर देखो इसमें 4 है और इसमें है 5, इसका मतलब या तो तीसरा पहले आएगा या पांचवा आएगा। तो देखो तीसरा वो चौथा और पांचवा आएगा, या तो देखो चौथा और पांचवा कंपेयर करो, तो इसमें देखो PANE यहां तक तो इसमें भी है, PANE इसमें भी है, ठीक है। आगे देखो इसमें L है और यहां पे क्या है? G है, यहां पे क्या है? पांचवे में G है, इसका मतलब G और L में से पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर G पहले आएगा, L नहीं आएगा, कौन सा आएगा? G आएगा। G तो 7 नंबर पे आता है और L 12 नंबर पे आता है भाई, ठीक है। तो 12 पहले आएगा या 7? आप कहोगे सर 7 ही पहले आएगा। 7 कौन से में है? पांचवे में है, इसका मतलब 4 नहीं आएगा पहले, फिर कौन सा आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी तक हमारे पास 5 वर्ड आ रहे थे, अब हम 6 भी देख लेते हैं। 6 वर्ड भी आ चुके हैं, ठीक है। तो 6 वर्ड वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, सारे वर्ड। अब देखो ऑप्शंस पे चलते हैं, यहां पे देखो सारे ऑप्शन कमाल कर रहे हैं भाई, 3 3 3 और 3, इसका मतलब क्या है कि तीसरा तो पहले आएगा ही भाई। उसने तो जिद ही कर ली कि मैं तो सबसे पहले ही आऊंगा। तो चारों ऑप्शंस के पहले लेटर क्या थे? 3 3 3 थे, कोई बात नहीं, दूसरे लेटर से कंपेयर कर लेंगे। दूसरा देखो यहाँ पे 4 है,
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ या तो 4 नंबर का पहले आएगा या 2 नंबर वाला आएगा या 6, इनमें से कोई एक पहले आएगा, बाकी और उसमें कोई मतलब नहीं है हमारे को। ठीक है, तो देखो 4 और 2 में कंपेयर करो, तो यहां पे देखो आपको STA यहां पे भी दे रखा है, STA, ठीक है। यहां पे M दे रखा है और यहां पे N दे रखा है, तो बताओ M और N में से पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर M पहले लिखा है तो M ही आएगा, क्योंकि अल्फाबेट में M 13 नंबर पे आता है और L आता है आपका, वो N आता है 14 नंबर पे, तो 13 नंबर वाला ही पहले आएगा। और 13 नंबर वाला किस में है? 4 में है। इसका मतलब आपका 6 वाला ऑप्शन तो खत्म। या फिर आपने किससे कंपेयर करी थी? तो आप कहोगे सर 2 से कंपेयर करिए हमने, तो 2 और 4 में, तो पहला 4 है पहले में और चौथे डी ऑप्शन में 2 है, इसका मतलब 2 वाला तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, डी तो 4 वाला ही आएगा। अब देखो ए और सी में हमें कंपेयर करनी है, ए और सी में देखो, ए और सी में कर लो, या ए और ए के साथ साथ में क्या, ए सी के साथ बी की भी हो जाएगी कंपेयर। क्यों? क्योंकि हमें यहां पता चल जाएगा छठा आएगा या नहीं आएगा। तो देखो 4 और 6 में से पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर 4 और 6 में से पहले देख लेते हैं कौन सा आएगा। 4 और 6 में से 4 आता है या 6 आता है? तो देखो 4 ये रहा, 6 ये रहा, ये देखो आपके पास ये 4 और 6। तो यहां पे देखो S और यहां पे S, यहां पे T है और यहां पे O है, इसका मतलब 6 नंबर वाला ही पहले आएगा भाई, O ही पहले आएगा T से, तो O 15 नंबर पे आता है और T 20 पे आता है। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा? O आएगा, इसका मतलब 6 वाला आएगा, 4 नंबर वाला, ये ऑप्शन भी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, जिसमें पहला दोनों में 3 है, दूसरा दोनों में 6 है, तीसरा देखो इसमें 2 है और इसमें 5 है। इसका मतलब 2 और 5 की हमें कंपेयर करनी पड़ेगी भाई, 2 और 5 की कंपेयर करनी पड़ेगी। तो 2 और 5 को देखो, तो देखो इसमें क्या है, 2 और 5 में इसमें S है, उसमें भी S है, ठीक है, इसमें P है और इसमें T है। इसका मतलब क्या हुआ? P और T में से पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर P आता है 20 पे और ये T आता है 20 पे और P आता है 16 पे, तो 16 वाला पहले आएगा। और 16 वाला किस में है? 5 में है। 5 किस में दिखा हुआ है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 5। ठीक है, यहां पे तो 2 है इसलिए 2 वाला नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करें। वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसे क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, 6 ऑप्शंस दे रखे और देखो चारों ऑप्शन फिर उसी पैटर्न के हैं, 5 5 5 और 5। इसका मतलब 5वां तो पहले ही आएगा, उसकी तो जिद है भाई। ठीक है, फिर देखो 4 और 2, 4 और 2, इसका मतलब चौथे और दूसरे में से कोई एक आएगा। तो चौथे और दूसरे में कंपेयर कर लो भाई फटाफट, चौथे और दूसरे में कंपेयर कर लो। तो आप कहोगे सर चौथे और दूसरे में कंपेयर, तो चलो कर लेते। देखो यहां पे DIS इसमें भी है, फिर APP इसमें भी है, फिर इसमें क्या है? O है और इसमें क्या है? E है। इसका मतलब और E में से कौन? दोनों ही भैया, तो वोवल से कि सर वोवल से में कोई मतलब नहीं है, जो हमें अल्फाबेट में पहले वो आएगा वो वाला आएगा। तो आप कहोगे सर E आता है 5 नंबर पे और O आता है 15 पे, तो E वाला पहले आएगा। E किस में है? तो आप कहोगे सर E 4 नंबर वाले में है। इसका मतलब 2 नंबर वाले जो भी ऑप्शन है वो तो खत्म हो गए आपके। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन तो उड़ा दिए हमने, एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब देखो इसमें 5 4 2 5 4 2, यहां तक तो कॉमन है, यहां तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में इसमें 1 है और इसमें क्या है? 6 है। इसका मतलब पहले और छठे में से, पहले वर्ड में या फिर छठे वर्ड में से कोई एक आएगा पहले। तो देखो चेक करो, पहले और छठे में तो DIS और DIS ए तक तो पहले 4 लेटर तो दोनों में कॉमन है, पहले और छठे में। फिर देखो इसमें क्या है? S है
और इसमें क्या है आर है। तो आर और एस में से पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर पहले आर आता है, क्यों? क्योंकि आर तो 18 पे आ जाता है और एस 19 पे आता है। एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 19वें नंबर पे आता है और आर 18 पे आता है, तो आर वाला ही पहले आएगा। इसका मतलब 6 वाला पहले आएगा, 1 वाला नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 ए में था वो भी खत्म। अब आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ऑप्शन डी हो गया भाई। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन में। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, देखो 6 लेटर वाला ही है, ये भी 6 वर्ड वाला ही है, लेटर नहीं 6 वर्ड वाला। और ऑप्शन सारे 4 से स्टार्ट है। देखो यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। दूसरे देखो यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5। इसका मतलब क्या हुआ? पहले सबसे पहले चौथे नंबर का वर्ड आएगा, फिर 5वें का आएगा। आगे देखो यहां पे 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 1। इसका मतलब क्या हुआ? एक, ये ऑप्शन 1 वाला तो देखते ही हटना है, मोस्टली हटना ही है। फटाफट 1 और 3 में कंपेयर करो। 1 और 3 ऊपर नीचे ही है। देखो इसमें टी ई, इसमें आर है, इसमें एम है, तो आर बाद में आएगा, एम पहले आता है। 13 नंबर पे आर 18 पे आता है, इसलिए 1 वाला तो नहीं आएगा, ये तो हट जाएगा। ये तो सिर्फ उसने हमारे को कंफ्यूज करने के लिए दिया था। सॉरी, ये वाला नहीं है, ये हट जाएगा, 1 इसी में ना। अब देखो 3, तो यहां तक देखो 3 किस किस में है? तो आप कहोगे सर 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी। 3 के बाद में देखो यहां पे 1, यहां पे भी 1 और यहां पे 2। इसका मतलब 1 और 2 में से कोई पहले आएगा। 1 और 2 में से कोई पहले आएगा। तो 1 और 2 में से देख लो पहले कौन सा आएगा, कंपेयर करो फटाफट 1 और 2 में से। तो देखो TERMIN तक कॉमन है, TERMIN तक तो 1 और 2 कॉमन है। इसमें क्या है फिर? A है और इसमें क्या है फिर? O है। इसका मतलब क्या हुआ? A और O में से पहले आएगा कोई। तो बताओ A और O में। आप कहोगे सर दोनों ही वोवल्स हैं। भाई वोवल्स का हमें क्या करना है? हम कोई हलवा थोड़ी बनाएंगे वोवल्स का। हमें तो ये देखना है कि पहले कौन सा भाई साहब आएंगे, A भाई साहब आएंगे या फिर O भाई साहब आएंगे। है आप कहोगे सर A और O भाई साहब कब से हो गए? कोई बात नहीं, भाई साहब नहीं है तो इनको लेटर मान लेते हैं। बताओ कौन सा आएगा? आप कहोगे सर A आएगा। ये तो कतई नहीं आएगा। अगर कतई नहीं आएगा तो भगा दो भाई। तो देखो A कौन से में? पहले में, पहला कौन से में दे रखा है? तो यहां पे देखो पहले में भी 2 हैं भाई। पहले में भी 2 हैं, 2 वाला O वाला तो हट जाएगा। आपके पास पहले में भी क्या बचेंगे? 2 बचेंगे। तो A और D बचेंगे, ये भी हट जाएगा आपका। अब देखो 1 तक कॉमन है, 4 5 3 1, 4 5 3 1 यहां तक तो कॉमन है। चलो यहां तक कॉमन है। उसके बाद में देख लेते हैं क्या है। 4 5 3 1, 4 5 3 1 के बाद में इसमें है 2 नंबर और इसमें है 6 नंबर। 6 और 2 में कंपेयर करके देख लो भाई। तो देखो 6 और 2 में TER फिर TI, यहां पे क्या है? T है और यहां पे क्या है? M है। इसका मतलब T और M में से कोई एक पहले आएगा। क्या है? T और M में से कोई एक पहले आएगा। तो बताओ पहले T आएगा या M? आप कहोगे सर M आएगा। T क्यों आएगा भाई? और M कौन से में है? दूसरे वाले में। इसका मतलब ये वाला सही है, 6 वाला आपका गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस पर क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो 6 वर्ड दे रखे हैं। फिर से ऑप्शन सारे 5 से स्टार्ट हैं।
अगले में फिर 3 और 3, 3 1 है, इसका मतलब 3 और 5 वाला तो पहले आएगा, 3 वाला भी आएगा ही, 3 वाला भी आएगा ही, 3 वाला भी छुपेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है। अगर 3 हट रहा है ना तो बस एक ही स्टेप में सारे ऑप्शन हट गए, फिर तो हमारा एक ही आंसर बचेगा सी। तो देखो डेफिनेटली 3 वाला ही आएगा आंसर, तो 1 वाला तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो चाहे पहले ही हटा दो। लेकिन देख लेते हैं 1 और 3 में क्या है। CAR DI यहाँ पे ए है और यहाँ पे एन है, तो ए और एन में से पहले कौन सा आता है? आप कहोगे सर ए पहले आता है, एन तो नहीं आता। इसका मतलब ए वाला आएगा, 3 वाला, 1 वाला तो हट जाएगा, तो 1 तो हमने पहले ही हटा दिया। अब देखो 3 के बाद में 1 1 1 1, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 6 और 4 में से एक आएगा कोई, तो 6 और 4 की कंपेयर करो भाई। तो यहाँ पे देखो CAR यहाँ पे फिर से R है और यहाँ पे फिर से E है, इसका मतलब 6 वाले आएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो जो अलग नंबर वाला आ रहा है ना वो भी हट रहा है, तो 4 नंबर वाला ये भी हट गया। अब हमारे पास 6 वाले भी 2 बच गए। उसके बाद में देखो 2 और 4 में से कंपेयर करना पड़ेगा अब हमें, किसमें? 2 और 4 में कंपेयर करना पड़ेगा अब हमें। तो देखो 2 और 4 में पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर 2 और 4 में देख लेते हैं, CAR तक तो है, इसमें T है और इसमें R है, इसका मतलब 2 वाला पहले आएगा या फिर 4 वाला। तो आप कहोगे सर CAR 3 तो कॉमन थे, उसके बाद में इसमें T 20 नंबर वाला है, इसमें 18, इसका मतलब 4 वाला पहले आएगा, ए आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 4 नंबर इसी में है, 4 वाला लेटर इसमें है, R पहले आता है 4th वाले में, तो बी आपका गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि आपको वही देखो यहां पे इसने चेंज कर दिया, क्वेश्चन का पैटर्न यहां पे चेंज हो गया भाई। कैसे? यहां पे पूछ रहे हैं निम्नांकित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें, वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये आपसे पूछा है। कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा ये आपसे पूछा गया है। बताओ भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमें जमा के देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें जमाना पड़ेगा भाई। तो यहां से देखो PALA ओके, PALA, इसका मतलब देखो क्या है, सबसे पहले P है, फिर L है, P है, L है, P है, L है, P है, L है, P है, L है, और यहाँ पे तीसरा देखो, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे O है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे देखेंगे, हमें अभी चेक कर रहे हैं पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे S है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Q है, इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, C आएगा, ठीक है, C आएगा। C के बाद में कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर C के बाद में Q आएगा दूसरे नंबर पे, दूसरे पे Q आएगा। देखो पहले पे कौन सा आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, PLACE। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, देखो C, यहाँ पे Y, यहाँ पे S और यहाँ पे Q, तो आप कहोगे सर दूसरे पे Q आ जाएगा, तो PLAQUE, ये पहले पे, ये दूसरे पे। तीसरे पे कौन आएगा, S और Y में से, तो आप कहोगे सर S पहले आएगा, प्लास्टर। और हमें क्या पूछा है, विच वर्ड वुड कम एट द थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान पे कौन से आएगा, तीसरे स्थान पे। तो आपके पास आ गया, अब हमें आगे वाले करने की जरूरत नहीं है, चौथा पांचवा छठा कौन सा आएगा कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो तीसरे स्थान पे आ चुका प्लास्टर। कौन सा आ चुका, प्लास्टर। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। जब इनको इंग्लिश अल्फाबेटिक, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग जब इनको जमाते हैं तो हमारे पास तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, प्लास्टर आएगा दिए गए वर्ड्स में से, ठीक है, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्या करे, दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा ये पूछा है।
सेकंड स्थान पे कौन सा आएगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखो चेक करो भाई, इनमें से ही पूछा है। देखो नीचे दिए गए समीकरण में यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, आपके पास अलग से वर्ड नहीं दिए गए कोई इस बार, यही 4 वर्ड दिए गए हैं। इन्हीं 4 में से आपको जमाना है और बताना है। इन्हीं 4 को जब जमाए तो दूसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा, ये आपको पूछा है। देखो सी यू सी यू सी यू सी यू तो यहां तक भी है। यहां पे फिर देखो 2 लेटर तक तो क्या है, सेम है। यहां पे क्या है, एम है, यहां पे आर है, यहां पे सी है और यहां पे आर है। आपके पास एक तो सी है, एक एम है और 2 में आर है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, आपको होगा सर ये सबसे पहले आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे तो सी वाला आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। हमें दूसरे स्थान पे पूछा है सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर जिसमें एम है ना वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। तो एम किस में है, ए में, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगा, सेकंड पे ये आ जाएगा। अब थर्ड पे इन दोनों में से आता रहेगा, हमें क्या मतलब है आगे, क्यों, क्योंकि इसमें आर है, इसमें भी आर है, फिर आई है, फिर टी है। तो देखो पहले आई, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। आपको पूछा है दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या पूछा है, देन विच वर्ड विल अपीयर लास्ट, सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा आएगा, अंतिम स्थान पे कौन सा दिखाई देगा वो आपसे पूछा गया है। तो बताइए भैया अंतिम स्थान पे क्या कौन सा आएगा, चेक कर लीजिए सबसे पहले अंतिम पे कौन सा आएगा। और एक चीज तो कंफर्म देखो, डिस्टर्ब, डिस्टोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टिल्ड, इसका मतलब डिस्टेंस तो नहीं आएगा। डिस्टेंस को तो आप ना भी चेक करो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं आएगा, ऑप्शंस में ही नहीं दे रखा। तो देखो सबसे पहले DIS DIS DIS, टी तक तो सब में कॉमन है, सब में टी तक तो कॉमन है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें यू है, इसमें आई है, इसमें ओ है, इसमें आर है और इसमें ए है। इसका मतलब सबसे पहले तो आएगा 2 नंबर वाला, ठीक है, ए वाला। अब देखो एक के बाद में क्या है, फिर आई वाला आ जाएगा, 3 नंबर वाला आ जाएगा। फिर देखो क्या होगा, इसमें आई हो गया, ए सबसे पहले, आई दूसरे नंबर पे, फिर आता है देखो ओ आएगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि 15 पे ओ आता है। आपके पास ये वर्ड से मैं बता दूं, ए है, आई है, ओ है, आर है और यू है, यही तो वर्ड है। तो ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे और ये 21 पे, इसी सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाला आएगा, फिर आई वाला, फिर ओ वाला, फिर आर वाला। तो देखो सबसे पहले 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर तीसरे स्थान पे आएगा 5 वाला। तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, 5 वाला आएगा, ठीक है। और चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, आर वाला आएगा, 18 वाला। तो आर कौन से में है, तो आप कहोगे सर आर दे रखा है 4th में, और सबसे लास्ट में आएगा पहले वाला। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, पहले वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे अंतिम में कौन सा आ रहा है, ये वाला जिसमें यू दे रखा है। तो यू कुछ में दे रखा है, तो जो सर्किल मैंने कर रखे हैं यू दे रखा है ऑप्शन ए में। तो सबसे अंतिम पे कौन सा आएगा, डी आएगा, वो ए आएगा, डिस्टर्ब, ठीक है। अब यहां से आपको चीजें पता चल चुकी होंगी क्या, कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करें या नहीं करें कोई फायदा नहीं है। आपको अलग अलग पैटर्न के जो क्वेश्चन सिखाने थे वो मैंने सिखा दिए हैं आपको। मैंने जैसे कि भाई वर्ड पहले दूसरे स्थान पे पूछा जाए वो मैंने आपको बता दिया है, किस अरेंजमेंट में इनको जमाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद में टॉपिक को खत्म करते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित होने पर 5वें स्थान पर आएगा? बताओ भाई 5वें स्थान पर कौन सा आएगा? फटाफट कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि आपको सबको कैलकुलेशन भी क्या करनी है। देखिए सबको पता है कैसे हमें इनको अलग करना है। तो देखो सब में क्या है, पहला W है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे H है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है। इसका मतलब पहले दूसरे और तीसरे स्थान पे तो A वाले आएंगे, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पे तो E वाले आएंगे। देखो हमारे पास क्या क्या है, E है, फिर H भी है, फिर I है। इसका मतलब सबसे पहले तो E वाले आएंगे। कौन से आएंगे? E वाले। तो E वाले आ जाएंगे पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे। इनमें से कोई सा तीसरे, छठे और पांचवें में से पहले दूसरे तीसरे, हमें तो 5वें स्थान का चाहिए ना, तो हम पहले दूसरे तीसरे वाले को क्यों देखेंगे? पहले दूसरे और तीसरे वाले को तो देखना ही नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना है, अब देखो तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा? H वाला आ जाएगा। देखो ये हो जाएंगे 3, तो 1 से 3 तक के तो कौन से हो जाएंगे? 1 2 3, तो ये हो जाएंगे। चौथे स्थान पे H वाला आ जाएगा। हमें तो देखना है ओनली I वालों में, हमें क्या करना है? I वालों में कंपेयर करना है। देखो इस चीज का ध्यान रखोगे, आपको सबका कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जब अगर 3 में आ रहा है ना, तो 3 का अलग अलग कंपेयर करके नहीं देखना, पहले पे कौन सा रहा है, दूसरे पे कौन सा रहा है, तीसरे पे कौन सा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यहां से फालतू टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। पहले दूसरे तीसरे स्थान पे डेफिनेटली ई वाले ही आएंगे, तीनों को हटा दिया हमने। चौथे नंबर पे ई के बाद में क्या आएगा? H 8 पे आएगा, I 9 पे आता है, तो H वाला चौथे स्थान पे आएगा डेफिनेटली। अब हमें बचे 2 I वाले, इन दोनों में कंपेयर कर लो। तो आप कहोगे सर देखो इन दोनों में कंपेयर ऐसे है कि इसमें I है, इसमें N है, यहाँ तक तो कॉमन है, यहाँ पे K है और यहाँ पे G है। इसका मतलब K पहले आएगा या G? तो आप कहोगे सर G आएगा पहले। कौन सा आएगा? G आएगा। इसका मतलब G वाला 5 नंबर पे आएगा और K वाला 6 नंबर पे आ जाएगा। तो देखो 5 G किस में है? तो आप कहोगे सर G ऑप्शन बी में है, लास्ट में, I वाले में। देखो इसमें I था और G इसमें लास्ट में है, हमें G वाला ही तो चाहिए। इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, जैसे हम पहले जमा रहे थे उसी की अकॉर्डिंग ये भी है। बताओ इनहैबिट, यहाँ पे आपके पास 5 वर्ड दे रखे हैं और बड़े बड़े टिपिकल से वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इंग्लिश के तो है नहीं। ठीक है, आप लोगों को तो पढ़नी है, मेरे को तो पढ़नी भी नहीं है। सही बात है ना भाई? तो बताओ कौन सा आएगा? सबसे पहले देखो ऑप्शंस, देखो 4 4 5 और 5। ठीक है, इसका मतलब चौथे और पांचवें में से पहले कोई आएगा। तो चौथे और पांचवें में देखो INF, यहाँ पे L है और यहाँ पे A है। इसका मतलब पांचवा पहले आएगा, चौथे वाला नहीं आएगा, दोनों हटा दो, 2 ऑप्शन खत्म। अब देखो 5 में भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, दोनों में पहले 5 है, यहाँ पे 5, 4 है, 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। 3 और 2 में से कंपेयर करो, 3 और 2 IN तक तो कॉमन है, यहाँ पे H है और यहाँ पे G है। तो आप कहोगे सर H और G में से पहले कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर H आएगा 7 नंबर पे, G आएगा 7 नंबर पे, H तो 8 नंबर पे आता है। इसका मतलब H वाला कौन सा है 3 और 2 में से? तो आप कहोगे सर 3 नंबर H वाला है और 2 नंबर G वाला है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। बताओ भाई फटाफट क्या आंसर आएगा? देखो ऑप्शन 5 5 5 5, सब में 5 5 है। दूसरा 1 4, 1 और 4, इसका मतलब 1 और 4 में से कुछ पहले आएगा। तो देखो 1 और 4 में से पहला कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर देखो VERTE, यहां तक तो कॉमन है, VERTE
टी तक तो कॉमन है, यहां पे आर है और यहां पे एक्स है। इसका मतलब एक्स और आर में से पहले कौन सा आता है, तो आप कहोगे सर आर पहले आता है, एक्स नहीं आता। इसका मतलब आर कौन से में है, पहले में है, चौथे में नहीं है, तो चौथे वाले खत्म। ऑप्शन 2 बच गए आपके पास, ए और बी। ए और बी बचे, ए और बी में से कौन सा आएगा वो आपको फटाफट बताना है। तो देखो फिर आगे क्या है, 5 1 4 5 1 4 5 1 4, इसमें 3 नंबर है और इसमें 2 नंबर है। ठीक है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो 3 और 2 में से पहले कौन सा आएगा, तो देखो इसमें VERTIC, VERTIC, यहां पे आई है और यहां पे ए है, यहां पे आई है और यहां पे ए है। ठीक है, आई और ए में से कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर पहले आई ए आएगा, आई तो 9 नंबर पे आता है। आई कौन से, ए कौन से में है, ए और आई में से ए पहले आएगा, 1 नंबर वाला। अब एक नहीं, ए कौन से में है, तो आप कहोगे सर ए 2 में है, 3 में तो आई है, इसका मतलब 3 तो नहीं आएगा, ये 3 तो नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 इसी में दे रखा है, 2 में ही ए है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बताओ भाई, फिर से पूछे 5वें स्थान पे कौन सा आएगा, 5th पे। बताओ। तो सबसे पहले देखो, पहला लेटर क्या है, पी है, दूसरा ओ है सभी में, तीसरा पी है सभी में। ठीक है, यहां तक तो सभी में कॉमन है। उसके बाद में यहां पे यू है, यहां पे यू है, यहां पे पी है, यहां पे यू है और यहां पे पी है। और हमें पूछा 5वें नंबर पे, इसका मतलब पी तक पहले और दूसरे पी वाले आ जाएंगे, वो तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इन 2 ऑप्शन को तो भूल जाओ। अब हमें करना है यू वालों पे, यू वालों पे डिस्कस करना है कि देखो यहां पे पी ओ यू एल एल ए एल यहां तक कॉमन है, यहां पे आर है, यहां पे ई है, यहां पे टी है। तो ई आर और टी में से पहले से कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा, देखो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे तो पी वाले हो गए। ठीक है, पहले पे ये हो जाएगा आपका, दूसरे पे आपका ये हो जाएगा। अब आपको तो 5वां चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे क्यों हमने किया अलग, क्योंकि पीओपी तक तो कॉमन था, लेकिन यहाँ पे यू आ गया पहले, दूसरे और तीसरे में, चौथे और 5वें में पी था, इसका मतलब पी वाले पहले हो गए। ठीक है, अब आपके पास फिर हमने देखा कि यू वाले में जो कॉमन है ना, वो कहां तक है। ओके, हमने यहाँ पे एक चीज गलती करी है भाई। क्या गलती करी, एल ए तक कॉमन थे, यहां पे टी है और यहां पे सी है, तो सी टी और आर ये है, एल ए तक तो कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे आर है, यहां पे टी है और यहां पे सी है, तो सी टी आर में से पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे पहले सर सी आएगा 1 नंबर पे और फिर आर आएगा। तो देखो पहले दूसरे पे पी वाले आ गए, तो तीसरे नंबर पे सी वाला आ जाएगा। सी किस में है, तीसरे में, तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। फिर आएगा आर 18 पे। ठीक है, तो आर वाला कौन से में है, तो आप कहोगे सर ये आएगा 4 नंबर पे, और टी किस में है, 5 पे, तो ये आ जाएगा आपका 5 नंबर पे। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर पे आ जाएगा। 5 पे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आप कहोगे सर ऑप्शन ए में दे रखा है पॉपुलेशन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ये गलत है, ये भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपके सामने है, क्या कह रहा है, कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, 4th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो बताओ भाई, ऐसा कौन सा वर्ड है जो 4th पोजीशन पे आएगा।
देखो 5 वर्ड दिए गए हैं, फोर्थ पे कौन सा आएगा? सबसे पहले यहां से देखो, देखो UN 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 UN, एस भी है सभी में, ठीक है, एस तक तो सारे कॉमन हैं। उसके अगला लेटर देखो क्या है, उसका अगला लेटर देखिए क्या है, यहां पे ई है, यहां पे ए है, यहां पे ए है, यहां पे ओ है, यहां पे ई है। इसका मतलब देखो 3 में सबसे पहले ए, ठीक है, उसके बाद में फिर ए है, फिर 3 ई है और फिर ओ है। 3 में नहीं भाई, 2 में ई है और फिर ओ है। इसका मतलब ऐसा होगा, पहले नंबर पे तो ए वाले आएंगे पहले और दूसरे पे, तो तीसरे और चौथे पे डबल ई वाले आएंगे। तीसरे और चौथे पे जिसमें भी हैं ई वाले, ई इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनमें से देखना है कि देखो 5वें नंबर पे डेफिनेटली ओ वाला जाएगा, 5वें नंबर पे डेफिनेटली ओ वाला जाएगा। तो हमारे पास तो कौन सा आएगा, हमारे पास तो इनमें से कोई एक होगा। तो ई वालों की कंपेयर कर लो। अब देखो यहां पे ई वालों में यहां तक UNSE, यहां पे ई है और यहां पे ए है। इसका मतलब पहले ये आएगा, तो यहां से क्या हुआ देखो, इनमें से कोई पहले और दूसरे नंबर पे ये दोनों हो गए, ठीक है, ए वाले। अब उसके बाद में देखो UNE UNSE, यहां तक तो कंपेयर कर नहीं सकते। फिर ई और ए में करेंगे तो ए पहले आएगा, इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे क्या जाएगा, पहले नंबर वाला। तो देखो चौथे नंबर पे क्या जाएगा, हमें चौथे स्थान वाला ही पूछा है, तो अनसीन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा अनसीन। ये गलत और ये भी गलत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। आपके पास अभी हमने अपने सबसे पहले 4 वर्ड देखे, फिर 5 वर्ड देखे, फिर हमने 6 वर्ड भी देख लिए। अब हमारे पास आ चुके हैं 7 वर्ड, ठीक है। इनका लॉजिकल सीक्वेंस आपको वो डिक्शनरी सीक्वेंस बताना है, तो बताइए भाई क्या होंगे। तो देखो सबसे ऑप्शंस पे चलते हैं। 2 ऑप्शन 1 से स्टार्ट है और 2 ऑप्शन 3 से स्टार्ट है। इसका मतलब पहला और तीसरे में से कोई पहले आएगा, तो पहले और तीसरे को कंपेयर कर लो। तो यहां पे देखो IN तो दोनों में कॉमन है, यहां पे U है और यहां पे D है, ठीक है। तो U और D में से पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर D पहले आएगा, U बाद में आएगा। D 4 नंबर पे आता है और U 21 पे। इसका मतलब तीसरे वाले पहले आएंगे, पहले वाला नहीं आएगा। तो पहले वाले 2 ऑप्शन तो खत्म। अब आपके पास ऑप्शन बच गए 2, C और D। तो देखो दोनों ही 3 1 5 से स्टार्ट है, 3 1 5 4 यहां तक कॉमन है, 3 1 5 4 तक कॉमन है। उसके बाद में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 या 6 में से कोई एक आएगा पहले। तो 2 और 6 को कंपेयर करो। तो देखो ENVI यहां तक, देखो ENVI तक तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो यहाँ पे D है और यहाँ पे क्या है, N है। तो D और N में से पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर D पहले आएगा। कौन सा आएगा, D पहले आएगा। और D कौन से में है, दूसरे में है। इसका मतलब C आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्लियर हुआ, आंसर कौन सा हो गया, C हो गया, ये नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या तो कोई पर्टिकुलर स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा वो पूछ लेगा, या इनकी सीक्वेंस पूछेगा। तो मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्थान वाले क्वेश्चंस भी करा दिए। तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा, 5वें पे कौन सा आएगा, अंतिम पर कौन सा आएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। फिर इनकी सीक्वेंस भी देख ली हमने, 4 वर्ड की भी देख ली, 5 वर्ड की भी देख ली, 6 वर्ड की भी देख ली और 7 वर्ड की भी देख ली। हो सकता है 8 वर्ड का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसी पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। और 8 9 वर्ड वैसे इतना देता भी नहीं, और देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन वही 4 आने हैं। हमें कंपेयर इसी तरीके से करना है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये भाई आप सभी के लिए गॉडफादर बैच है, जो कंप्लीटली आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए है। गॉडफादर बैच आपके लिए CGL CHSL CPO 2023 प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए, प्री के लिए भी है और आपके मेंस के लिए भी है। तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। साथ में ये कैसे बैच आपको मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा,
लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। और सबसे बड़ा जो इसका है, इसकी जो वैलिडिटी है 365 डेज है। वैलिडिटी क्या है? 365 डेज है, मतलब कंप्लीटली 1 ईयर के लिए बैच है। तो आपकी जब तक मेंस होगी तब तक ये बैच आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट बैच है। और ये मान लो अब अगर आप ज्वाइन करते हो तो अगले साल इस तक, तो तब तक कि आपकी मेंस और प्री सारी एग्जाम हो चुकी होंगी, ठीक है। फुली अपडेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट कवर होगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर होने वाले हैं इसके, ठीक है। और टीम कौन पढ़ाएगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मनीषा मैम है, राजा सर हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा जो आपके पास और ऑफर है वो क्या है, कंप्लीटली वीओडी बैच आपको फ्री मिलने वाला है। कंप्लीटली वीओडी बैच आपको फ्री मिलेगा इस लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच के साथ। उससे क्या फायदा है, वीओडी बैच के फायदे क्या है वो आप सबको अच्छे से पता है। रीजन, मान लो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में एक सिस्टमेटिकली चैप्टर्स मिलते हैं आपको, सिस्टमेटिकली क्लासेज आती हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास जो वीओडी बैच है वो ये कहता है कि जिस टाइम आपको जो वीडियो चाहिए वो मिलता है, वीडियो ऑन डिमांड मिलता है। मान लो मेरी कोई एग्जाम आ रही है 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, मेरा पर्टिकुलर कोई टॉपिक है वो मुझे नहीं आ रहा, तो अगर लाइव क्लास में तो वो एक इंस्टीट्यूट के सिस्टम से आएगा, एक सीक्वेंस से आएगा, ठीक है। जो सीक्वेंस आपको बताई गई है, जिस टाइम पे जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वीओडी को हम जब मर्जी आए तब पढ़ सकते हैं, तो वीओडी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को जल्दी से। और अगर आपकी फिर भी और कोई क्वेरी है तो नीचे एक नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इनको जमाना है। तो जमा दीजिए भाई। आपके ऑप्शंस 2, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से और 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो दूसरे और चौथे की कंपेयर कर लो। LAT तक कॉमन है, इसमें I है और इसमें E है। तो आप कहोगे सर I और E में से पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर E आएगा। E 5 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, तो 5 वाला पहले आएगा। I किस में है? 2 में है। E किस में है? 4 में। इसका मतलब 4 वाले पहले आएंगे, 2 वाले नहीं आएंगे। 2 ऑप्शन खत्म देखते ही, ठीक है। आपके पास 4 वाले बचे हैं। तो देखो 4 और 2 तो कॉमन है। यहाँ पे देखो आगे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब तीसरे और पांचवें में से कोई एक आएगा। तो देखो LADA तक, LAUDA यहां तक कॉमन है, यहाँ पे T है और यहाँ पे B है। T और B में से पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर B पहले आएगा। और B कौन से में है? 5वें में। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, क्योंकि 5 इसी में है, इसमें तो 3 है। 5वां 4, 2 और के बाद में 5वां वर्ड आएगा। चौथे दूसरे और के बाद में जो वर्ड आएगा वो 5वां आएगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और आपकी स्क्रीन पर है। बताओ क्या आंसर होगा। ये आपके लिए भाई क्वेश्चन है, आपके होमवर्क के लिए है। आप खुद आंसर देंगे और इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। आंसर कमेंट्स में आपको देना है। आप सभी के लिए होमवर्क है ये। इस पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देंगे। मतलब होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आंसर देंगे कमेंट में। आंसर कमेंट्स में देना है। आंसर कहां पे देंगे? कमेंट्स में बताएंगे। आप बताएंगे, होमवर्क के लिए है, आंसर कमेंट्स में आपको बताना है। ठीक है। आपको आज से हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको आपको खुद को होमवर्क में करके और आंसर कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करते हैं। ये भाई सारे बैच जो आपको मैंने YouTube पे गॉडफादर सीरीज में कंप्लीटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बैच, बिल्कुल जीरो से लेके टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस, हर एक कंसेप्ट के साथ, लेटेस्ट पैटर्न के साथ, और साथ में कंसेप्ट की प्रैक्टिस, कंसेप्ट और प्रैक्टिस
दोनों एक साथ में करवाइए। साथ में आपको नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर एनोटेशन पीडीएफ मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे बैच जो है चैप्टर से मैंने आपको यूट्यूब पे करवा दिए हैं, तो आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है भाई, क्या है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है और कमेंट में आंसर देंगे। कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है भाई, सबको कमेंट्स में आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करने जरूर आऊंगा। आप अगर आंसर सही देंगे तो आपको डेफिनेटली बताया जाएगा कौन सा आंसर सही है, और आप लेकिन कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। 7 वाले भी करा दिए, 6 वाले भी, 5 वाले भी, 4 वाले भी, बीच में कौन से स्थान पे कौन सा आएगा, हर एक पैटर्न का। आपको अगर एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो और कमेंट में आंसर आप सब बताएंगे जरूर। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क की है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए SW है, होमवर्क है, आंसर कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस मैंने आपको जो भी यहाँ पे दिए हैं ये होमवर्क के लिए हैं। आप क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और आंसर बताएंगे, सर इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर आएगा, इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर आएगा। तो डेफिनेटली आपको बताना है कि मुझे तभी पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पे जाएंगे, कमेंट में जाइए और इन क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन लिख के मुझे बताने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भाई नियॉन क्लासेस का एप्लीकेशन है, ऐप है, 5 स्टार रेटेड है। अगर आप SSC बैंक और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस CPO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको फ्री जो कंप्लीट वीडियोज मिलते हैं, PDF, ई-बुक्स और फ्री बुक्स, आपको फ्री ई-बुक्स वहां पे अवेलेबल हो जाती है। तो आप जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और नियॉन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये चैप्टर्स भी वही मैंने आपको आप सभी को YouTube पर बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस, शून्य से शिखर तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, रैंकिंग करवा दिया है, काउंटिंग ऑफ फिगर, आपका इनइक्वालिटी हो चुका है, डाइस वाला चैप्टर हो चुका है, और गॉडफादर सीरीज में आपकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। बिल्कुल गॉडफादर लिस्ट की जो आपका प्ले लिस्ट में भी देखेंगे वहां पे भी आपको चैप्टर मिल जाएंगे, वीडियोज में जाके देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये चैप्टर्स मिल जाते हैं। चलो भाई, ये आपका टॉपिक खत्म हुआ डिक्शनरी वाला। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको चैप्टर कैसा लगा, चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, और सारे दोस्तों को भी शेयर करेंगे भाई। अगर आपको वीडियो से आपको जो मैंने कंटेंट पढ़ाया वो आपको समझ में आया तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए, और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे ले जाना है। मेरी भी भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि आप सभी का जल्दी से सिलेक्शन हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में नए कंसेप्ट्स के साथ, और बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। चलो तो मिलेंगे अगले चैप्टर में। अब विदा लेने का टाइम हो चुका आपसे। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।